video we will solve another problem which is DFS. So let's open the editorial for DFS. It's a traversal technique of graph. The first traversal technique that we used is BFS. So in BFS what we did is we used the visited array and queue data structure. But here what we will do is we use a we'll use a visited array and we use a recursion technique to solve this problem. So let's see how we'll solve this problem. So this is the editorial that you can follow. So this is the approach and this is the visualization of how the all things are going. Like you can see here the first the एक वन के पास जा रही है सबसे पहले कॉल, देन वन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू एंड थ्री है, देन टू एंड थ्री के पास कॉल जा रही है, इस तरीके से कॉल जा रही है. यू कैन सी दिस एडिटोरियल ऑल्सो. आई विल डिस्कस माई from my notes. So it's a DFS, depth first reversal technique. So firstly, what this is the example like it's a graph that we have given. So इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? डेप्थ में जाऊँगा 0 4, देन 0 4 में गया, देन इसके करस्पॉन्डिंग 2 3 भी है और 1 भी, 2 भी है और 1 भी है. देन मैं 0 4 गया, देन 1 पे गया, देन अगेन किस पे गया? मैं 2 पे भी जा सकता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 भी है. देन 5 3, इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करा दूंगा. तो अल्टीमेट में क्या मेरे को मिलेगा? 0 4 2 3 5 1. सो इसको प्रिंट कराना, ये तो इजी बात है, ठीक है. बट अब हम ये देखेंगे कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. लाइक in BFS we used Q, but why we are not using Q here? अगर मैं Q को यूज कर लूंगा तो वो तो सेम टेक्निक हो जाएगी, BFS ही हो जाएगा बेसिकली. बट इन DFS we don't use Q, we use recursion technique to solve the problem. So firstly what we do is we make a visited array and adjacency list. We all know about adjacency list. What is adjacency list? Adjacency list is basically a connected node. If it is a undirected graph, then we can say directly connected node. Or if it is a directed graph, so we have to think about the signs like arrow, where arrow is going. If it is coming, then no, there is no adjacency list from that node. If the row is going outside, then it can be adjacency list to that node. So you can see here adjacency list. So जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट है? टू है, तो टू हो गया. टू के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट है? जीरो है, वन है और फोर है. जीरो है, वन है, फोर है. वन के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट है? जो करस्पॉन्डिंग मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं, टू एंड थ्री. टू एंड थ्री, तो टू एंड थ्री को लिख देंगे. फोर के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही टू एंड थ्री, एंड थ्री के करस्पॉन्डिंग वन एंड फोर. सो दिस इज द adjacency list. Now, how the function call will go? That is a point. सो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, कोई एक नोड लेनी पड़ेगी. मैं BFS में पता था कि कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा. सो अब मान लो जीरो वर्टेक्स से स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट कॉल DFS ऑफ जीरो जाती है. अब जीरो के करस्पॉन्डिंग मैं देखूंगा कि यार टू है, ठीक है, तो मैं टू की कॉल जाएगी. अब टू की कॉल गई, फिर टू के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से हैं? वन है. मैं साथ ही साथ इनको ट्रू भी करते जा रहा हूँ. मैंने जीरो लिया था, जीरो को मैंने ट्रू मार्क कर दिया. इसी तरीके से जीरो करस्पॉन्डिंग टू था, तो टू को भी मैंने ट्रू मार्क कर दिया. अब मैं टू के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? वन है, तो वन के लिए फंक्शन कॉल गई और वन को ट्रू मार्क कर दिया. फिर वन के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट है? टू एंड थ्री है, तो टू को तो मैंने ऑलरेडी ट्रू मार्क कर रखा था. सो कॉल किसके लिए जाएगी? थ्री के लिए गई, थ्री के लिए कॉल गई. थ्री के करस्पॉन्डिंग थ्री को ट्रू मार्क कर दिया. थ्री के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वन एंड फोर है. सो वन को तो ऑलरेडी विजिट मार्क कर रखा है मैंने. यू कैन सी है वन को तो ऑलरेडी विजिट मार्क कर रखा है. फोर बचा हुआ है, तो फोर को ले लेते हैं. फोर के लिए फंक्शन कॉल गई और फोर को ट्रू मार्क कर दिया. देन अगेन फोर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे. फोर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? टू है, टू तो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको छोड़ो. थ्री है, थ्री भी ऑलरेडी विजिटेड, उसको छोड़ो. अब इसके पास एलिमेंट खत्म हो गई. अब मैं क्या करूंगा, फोर पे आके मेरी फंक्शन कॉल रुक गई है. अब ये फंक्शन कॉल रिटर्न करेगी, रिटर्न करेगी. तो ये यहाँ पे रिटर्न करके जाएगी, यहाँ पे भी रिटर्न. फाइनली मैं उस कॉल से बाहर आ जाऊंगा. कॉल से बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं प्रिंट कर दूंगा. किस ऑर्डर में? जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स लेता जा रहा था, फंक्शन कॉल जाती जा रही थी. स्टार्टिंग में फंक्शन कॉल जीरो के लिए गई थी, डेट जीरो के लिए गई, देन टू के लिए फंक्शन कॉल, देन अगेन वन के लिए, देन थ्री के लिए, देन फोर के लिए. सो दिस इज माई अल्टीमेट answer. We can say answer vector that we have to print, because we have given this graph, and you can see we have to print the all the elements of the graph by using the DFS technique. So this is the answer that we will print.
So the time complexity and space complexity for the solution is a big O of 1 because we are not using any external space, and space is basically we are using a space for printing the element. So that is not a space that we are using, that we have to use that space. Big O of n तो use करना ही पड़ेगा to print that element. So that is not a exclusive we can say space, but हम इंटरनली कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके लिए बिग O of 1 हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of 1 बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी loops or anything. So now let's do the code for this. So coding part is very simple, like where is that? Yeah. सो कोडिंग पार्ट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली मेरे को एक स्टार्टिंग नोड बनानी पड़ेगी, कहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना है। और यहाँ पे भी दिया हुआ होगा, यहाँ पे दिया नहीं है वैसे, पर स्टार्टिंग नोड मेरे को मान लो मैंने जीरो से स्टार्ट की दिया है, हाँ, कि द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ वर्टेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ओके, सो मैंने स्टार्टिंग बना लिया। अब मेरे को क्यू बनाना पड़ेगा, तो सॉरी क्यू थोड़ी ना बनाना पड़ेगा, मेरे को तो एक वेक्टर इंट विजिटेड बनाना पड़ेगा। तो एक विजिटेड बना लेते हैं, सॉरी विजिटेड, और कितने साइज का, डी साइज का, और स्टार्टिंग में सबको जीरो मार्क कर देते हैं, ठीक है। और एडजेसेंसी लिस्ट मेरे को गिवन है ही है, तो उसका कोई मेरे को दिक्कत है नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना काम मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं एक वो बनाऊंगा, डीएफएस नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। और इससे पहले मेरे को एक आंसर भी बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर दैट वी हैव टू रिटर्न। सो इन डीएफएस व्हाट आई विल पास बी एडजेसेंसी लिस्ट, आंसर, विजिटेड एंड स्टार्टिंग नोड, ठीक है। मैंने पास कर दिया। और फाइनली मेरे को रिटर्न क्या कराना है, आंसर रिटर्न कराना है, तो आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन बना लेते हैं विच नेम इज void dfs डी सॉरी dfs। तो dfs फंक्शन बनाया, dfs फंक्शन में इनको तो डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या डालना है, आंसर डालना है, तो वेक्टर इंट आंसर डाल देते हैं, आंसर डाल दिया। मेरे को एक विजिटेड भी डालना है, तो वेक्टर इंट विजिटेड भी डाल दिया, इसको बाई रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। और एक एक स्टार्टिंग नोड डाल देते हैं विच नेम इज नोड, ठीक है। नोड डाल दी। इनिशियली मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, एक जो नोड ले रखी है विच इज स्टार्टिंग नोड विच इज जीरो, सो विजिटेड ऑफ नोड इक्वल टू 1, ठीक है। उसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया, और उसको आंसर में भी डाल देता हूँ, आंसर डॉट पुश बैक ऑफ नोड, ठीक है, डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक लूप का यूज करूंगा, उसके जीरो मैंने डाल दिया। अब मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाऊंगा, जो कि एडजेसेंसी लिस्ट में 2 3 1, जैसे इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, तो जीरो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2 3 1 है, तो उस पर जाऊंगा। सो फॉर ऑटो नेबर बिलोंग्स टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, ठीक है। इस पे गया और मैंने चेक किया, इफ नॉट विजिटेड ऑफ नेबर, अगर नेबर विजिटेड नहीं है, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को फंक्शन कॉल कर दूंगा डीएफएस ऑफ बी को सेम, एडजेसेंसी लिस्ट भी सेम रहेगी, आंसर भी सेम रहेगा मेरा, विजिटेड भी सेम रहेगा, और बट नोड बदल जाएगी, नाउ द नोड इज नेबर, नेबर वाली नोड को अब नोड बना देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द कोड। इफ आई रन दिस then see what will happen. Yeah, you can see here the answers are perfect. Let's submit this. Yeah, you can see all test case have passed. So this was a simple problem DFS technique. In BFS we used queue and visited array, but in DFS we don't use queue. So कुछ को तो यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या यूज करते हैं हम, रिकर्जन का यूज करते हैं, फंक्शन कॉल जाती है, फंक्शन कॉल में विजिटेड तो सेम रहेगा, ठीक है, ये वाली चीज तो सेम रहेगी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, बस एक सिंपल चीज चेक करी है कि मैंने इसमें फंक्शन कॉल करी है, मैंने विजिटेड नोड को विजिटेड मार्क कर दिया और उसको आंसर में डाल दिया। देन मैं उसके नेबर्स पे जा रहा हूँ, उस नोड जीरो वाली नोड थी, उसके नेबर्स पे जा रहा हूँ। इस एग्जांपल में 2 3 1 है, तो मान लो 2 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर मैंने चेक किया 2 विजिटेड है या नहीं है। 2 विजिटेड अगर होगा तो उसको छोड़ दूंगा, 2 विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क करने के लिए क्या करूंगा, उसको फंक्शन कॉल जाएगी, अगेन फंक्शन कॉल जाएगी उस नेबर के लिए, नेबर विच इज 2। सो इस तरीके से अपन ये चीज काम कर रही है। सो दिस वाज द सिंपल कोड। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।